अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में वीडियो बनाई थी कि उसका टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करते हैं और जो हमारा शेयर बॉक्स होता है उसको किस तरीके से असेंबल करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके की हम जो है डेटा शीट बनाएंगे जिसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रेस 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि 3 ट्रायल करेंगे हम इसके। और सेकंड हमारा जो होगा 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरीके से थर्ड वाला जो होगा वो हमारा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 सैंपलों के हम टेस्ट करेंगे। उसमें जो हमारी शेयर डिस्प्लेसमेंट रीडिंग होगी उसका हमें जो है इंक्रीमेंट ये दिया हुआ है। उसके हिसाब से जो हमारा प्रूविंग रिंग पे जो हमारी रीडिंग आएगी वो हम नोट करेंगे। जैसे कि हमारी ये रीडिंग है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो हमारी गेज लगी हुई थी उसका जो है हम डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। उसके हिसाब से जो है हम फिर इसकी प्रूविंग रिंग जो होती है उसमें जो लोड देता है वो फिर हम उसके हिसाब से लोड चेक करते हैं। तो ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट गेज है इसका जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। तो इस हिसाब से जब हमारा ये ज़ीरो पे हम इसको सेट करेंगे, 10 पर आ जाएगी तो हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, यानी कि 0.10 पे जो है हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इस तरीके से 20 पर आएगी, 30 पर आएगी, 40 पर आएगी, 50 पर ये आएगी तो हम इसकी रीडिंग नोट करते रहेंगे प्रूविंग रिंग की। उसके बाद 0.5 के हिसाब से जो है हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। ये हमारी जो गेज है इसमें नीडल हमारी एक दफ़ा जब पूरी घूम जाएगी तो ये हमारा 1 mm डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सही है। तो इस हिसाब से जो हम इसकी रीडिंग्स नोट कर लेंगे तीनों टेस्ट होगी। उसके बाद हम इसकी फ़र्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें मालूम करना है करेक्टेड एरिया। वो हमारी जिस हिसाब से हमारी डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी, शेयर डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी, उस हिसाब से हमारा एरिया जो है वो कम होता रहेगा। जैसे कि हमारा एरिया जो हमारे सैंपल का है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उसके बाद हम इसका करेक्टेड एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसका हमें फार्मूला दिया हुआ है। 36 यानी कि हमारा जो एरिया है वो है 1 माइनस 0.5, यानी कि आप जिस भी रीडिंग का नोट करेंगे तो हम जो है मैक्सिमम वाले का करेंगे जहाँ हमारा फेलियर हो गया था डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। तो ये 5.0 हमारी रीडिंग है, ये mm में है, इसको हम सेंटीमीटर में 0.5 करके इधर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा है, इसके सबका एरिया जो है वो इस हिसाब से आ गया करेक्टेड एरिया। तो ये एरिया के बाद ही हम जो है इसकी आगे शेयर स्ट्रेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें दिया हुआ है 0.5 पे जो हमारा आ रहा है 213 जो हमारी रीडिंग आ रही है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका फार्मूला क्या है, प्रूविंग रिंग रीडिंग मल्टीप्लाई बाय फैक्टर। जो आपका प्रूविंग रिंग होता है उसका फैक्टर रहता है, वो फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करना और उसके बाद करेक्टेड एरिया जो आपका ये 30 आ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.42 kg पर सेंटीमीटर शेयर स्ट्रेस आपकी आ जाएगी फर्स्ट ट्रायल की, यानी 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली की। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारा फेलियर हो रहा है वो उसमें हमारी जो है 386 से प्रूविंग रिंग की रीडिंग है और हमारी शेयर डिस्प्लेसमेंट रीडिंग जो है वो 4.0, यानी कि इसमें हमारा एरिया जो यूज़ होगा वो 31.20 वाला यूज़ होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो शेयर स्ट्रेस आ जाएगी 0.73 आ जाएगी। इसी तरीके से आप थर्ड वाले सैंपल को भी करेंगे तो इसकी आपकी आ गई है 1.0 शेयर स्ट्रेस 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हमने इसका ग्राफ जो है वो बनाना है। ग्राफ में आप देखें ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो है नॉर्मल स्ट्रेस और जो हमारा वाई एक्सिस है वो है शेयर स्ट्रेस। तो एक्स एक्सिस में हमारा 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है, इसकी हमारी रीडिंग आई है 0.42 जो हमारी शेयर स्ट्रेस आई है। तो 0.5 पे 0.42 हमारा इधर एक पॉइंट आ जाएगा। सेकंड हमारा क्या है 1.0 पे 0.73, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट इधर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा जो है 1.5 पे 1.05, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट इधर आ जाएगा। सही है।
उसके बाद हम इस पे जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ होने के बाद हमने मालूम करनी है इसकी कोसेंट सी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो वो हमारी आएगी यहाँ पे। अगर हमारी जो हमारी लाइन है वो यहाँ से स्ट्रेट ऐसे जाती ज़ीरो से, तो कोसेंट सी हमारा ज़ीरो होता। लेकिन हमारी जो लाइन है वो यहाँ से जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो इतना जो हमारा डिफरेंस है इसको हम मेजर करेंगे और ये हमारा कहलाएगा कोसेंट सी वैल्यू, जो है वो आएगी 0.011 kg/cm²। ये जो हमारा एक स्क्वायर है वो 0.1 का है, ये 0.1 से थोड़ा सा ऊपर है तो 0.11 kg/cm² आई। उसके बाद जो हमने इसका एंगल मालूम करना है। यहाँ पे हमारा जो एंगल हमें बता रहा है वो है 30 डिग्री का एंगल हमारा आ रहा है। तो गाइज़ इस तरीके से जो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।